आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी, जिसमें आपको प्रोटीन और फाइबर मिलेगा भरपूर। और ख़ास बात इस रेसिपी की दोस्तों ये भी है कि इसे हम भाप में यानी कि स्टीम के साथ पकाएंगे। ये रेसिपी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ की फेमस डिश है, चने की दाल के फरे। बहुत ही टेस्टी से अमेजिंग से स्वाद वाले इसे गोझा या पीठा भी कहा जाता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं रितु और आज रितु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज रितु की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं चावल दाल के फरे, जिसे खाकर आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि आप सारे खानों का स्वाद भूल जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए आइए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग से देखने में भी, और जैसा ये देखने में लगेंगे आपको, वैसे ही आपको ये स्वाद खाने में भी देंगे। इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत भी नहीं होती है और इसे आसानी से बहुत ही कम चीज़ों में बनाया जाता है और बना सकते हैं आप भी अपने घर में। तो आइए इस रेसिपी को आप अपने घर में भी ट्राई कीजिए। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ आगे की प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कटोरी चने की दाल, और चने की दाल को 3 घंटे पहले मैंने भिगो कर रख दिया था। और ये देखिए ये अच्छे से फूल चुकी है और आसानी से ये टूट भी रही है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है और अच्छे से ये भीगी हुई दाल है। तो इसको आप मैक्सिमम 3 घंटे ज़रूर भिगो के रखिए। दोस्तों, चने की दाल में भरपूर मात्रा होती है प्रोटीन की। तो ये टेस्टी तो रेसिपी होती ही होती है, साथ में ये हेल्दी भी होती है। तो आइए अब इस दाल को हम पीस लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ले लिया है जार, और जार में अब इन दालों को हम डाल देंगे। और ये देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया है और इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत बारीक इसका पेस्ट नहीं बनाना है, केवल इसका टेक्स्चर जो है दरदरा होना चाहिए। अब इसमें मैंने डाल दिया है 2 मैंने हरी मिर्च डाल दी है, इसको बारीक काट के। और इसमें मैंने डाल दिया 1 छोटा चम्मच जीरा, खड़ा जीरा मैंने डाला है इसमें। और जैसा आप देख पा रहे होंगे इसमें मसाले हम ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं दोस्तों, बहुत ही लाइट सी रेसिपी होती है और काफ़ी टेस्टी होती है। और ये देखिए इसका दरदरा सा टेक्सचर मैंने पीस लिया है, इससे ज़्यादा बारीक हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज़ जो टेस्ट हमें चाहिए इस रेसिपी में वो नहीं मिल पाएगा। तो ये देखिए अब इस पेस्ट में अब डाल देंगे आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है, और ये मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है इसमें आधा छोटा चम्मच। और ये देखिए ये मैंने पाव भाजी मसाला डाला है। आप इसकी जगह पर गरम मसाला यदि घर में आपके पास कोई भी हो तो आप उसको डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक आधा छोटा चम्मच, और आधा छोटा चम्मच इसमें हमें काला नमक डालना है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों यदि काला नमक का इस्तेमाल करते हैं आप। और इसके बाद मैंने हरी कटी धनिया डाल दी है, लगभग मैंने 2 चम्मच करीब इसमें हरी धनिया डाली है, और उसको बारीक सा काट के ही डालना है हमें। और ये इस तरह सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे, अच्छे से इसको मिला लेना है दोस्तों। इस दाल के एक एक कोने कोने में ये मसाले पहुंच जाना चाहिए। और ये देखिए इस तरह से अब मैंने इसको मिला लिया है। अब इसको हम रख देंगे साइड में, और अब आइए हम अगली प्रोसेस की ओर चलते हैं। दोस्तों, चावल के आटे का, जनरली ये चावल के आटे का बनता है या फिर गेहूं के आटे का बनता है, लेकिन आज मैं आपको बिना चावल के आटे के भी ये कैसे फरे बना सकते हैं हम इसको, मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो जिसके पास फ़िलहाल ये चावल का आटा नहीं है तो उसे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह पर मैं इस तरह से आपको इस रेसिपी को बनाना बताऊंगी। तो बिना चावल के आटे के इस रेसिपी को आप किस तरह से बनाएंगे आइए मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने 1.5 कटोरी करीब मैंने चावल ले लिया था और इसको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया। और यदि आप रात भर ना भिगोना चाहें तो इसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए ज़रूर भिगो के रखें चावल को। और इसको जब अच्छे से ये भीग जाता है तब हम इसको पीस लेंगे। एक बारीक सा इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। जैसा आप देख पा रहे होंगे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है दोस्तों। यदि ज़रूरत लगे आपको तो इसमें मैक्सिमम आप 1 कप पानी या आधे कप पानी का ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो ये देखिए एक बारीक सा मैंने पेस्ट इसका तैयार कर लिया। इसमें आप चावल कोई भी ले सकते हैं, जो भी आप घर में नॉर्मली खाते हैं उसी को हमें इसमें लेना है। कोई पर्टिकुलर एक चावल नहीं लेना है, जैसे आप बासमती राइस बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं एक बारीक सा पेस्ट तैयार हो चुका है। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह की हमको इसकी कंसिस्टेंसी को चाहिए। और ये देखिए अब इसको हम रख देंगे साइड में। अब चलते हैं हम अगली प्रोसेस की ओर। तो हम इसके लिए इसका जो आटा है, जो चावल के फरे का आटा यानी जो डो तैयार करेंगे वो कैसे तैयार करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए तो अब मैंने प्लेटफॉर्म पर एक छोटी सी टॉवल बिछा दी है और टॉवल के ऊपर मैंने रख दिया एक थाली को, ताकि आटा जो हम डो लगाएंगे चावल के फरे का थाली फिसले नहीं। और इसके बाद इसमें हम ये जो
चावल का जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए डाल दिया है और इसमें हम डाल देंगे चुटकी भर करीब नमक। इससे ज़्यादा नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है और न डालना चाहें तो इसको बिल्कुल भी न डालें, क्योंकि जनरली नमक नहीं डाला जाता है। तो अब सबसे सीक्रेट चीज़ इसमें हम डालेंगे जो चावल के आटे का डो तैयार करने में हमारी मदद करता है, वो है गेहूं का आटा। यानी इसमें हम आधा कटोरी गेहूं का आटा मिक्स करेंगे, मिलाएंगे और ये हमारा जो चावल का आटा है वो एक डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगा। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे चावल का पेस्ट जो था वो एक डो के फॉर्म में आ चुका है और ये जैसा आप देख पा रहे हैं इसको बहुत अच्छे से मुट्ठी की सहायता से मल मल कर इस तरह से गूँथ लेना है। दबा दबा कर इस तरह से गूंथना इसलिए ज़रूरी है ना दोस्तों, इससे क्या होता है आटे में लचक आएगी और लचक आएगी तो हमारी जो फरे हैं काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे, काफ़ी टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए एक डो के फॉर्म में ये लग चुका है। तो देखा ना आपने कितना इजी तरीके से बिना चावल के आटे के हम चावल के फरे को बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो अब आइए अब इसको हम बिना किसी स्टीमर के हम स्टीम कैसे करें, इस समस्या का भी समाधान मेरे पास है। और इसके लिए मैंने ले लिया एक भगोना और इसमें मैंने डाल दिया 1 लोटे के करीब पानी। 1 लोटा पानी मीन्स 2 गिलास करीब पानी आपको एक भगोने के अंदर चाहिए या फिर इससे अधिक भी। लेकिन आपका जो यदि आप स्टीमर इस तरह का लेते हैं, स्टीमर यानी कि ये मैंने जो सब्जी जिसमें धुलते हैं ना जिस बर्तन में, जो एक जिसमें कि छोटे छोटे से होल बने होते हैं, उसी का मैंने इस्तेमाल किया है। और उसके जब पानी गर्म होने लगेगा उसके ऊपर हम इसको रख देंगे इस जाली को और उसके बाद हम फरे बनाना स्टार्ट कर देंगे। जब तक कि हमारा पानी गर्म होता है, भाप ऊपर की ओर बर्तन में आना शुरू हो, तब तक हमारे सारे फरे बनकर तैयार हो जाएंगे और फरों को हमें एक साथ ही बनाकर रख लेना है। और ये देखिए मैंने एक लोई ले ली है। अब लोई को हमें इस तरह का एक आकार दे देना है, शेप दे देना है ओवल शेप में। और जैसा आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमें इसको इसकी अंगूठे की और उंगलियों की सहायता से इस तरह का शेप हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, तो अब देखिए चारों ओर से इसको घुमाते हुए मैंने एक अंडा आकार का मैंने शेप तैयार कर लिया है। और अब इसमें हम डाल देंगे इस फिलिंग को, जो चने की दाल की फिलिंग तैयार कर रखी थी हमने, उसको इसमें डाल देंगे। तो अब फिलिंग को भी इस तरह से दबा दबा कर अपनी उंगलियों की सहायता से इस तरह से भर लेना है। तो ये देखिए एक आकार मैंने इस फीलिंग को भी दे दिया। इस तरह से क्या होगा ना दोस्तों, इस तरह से यदि दबा दबा कर आप भरते हैं तो फीलिंग जो है वो बाहर नहीं आएगी और फरे बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। तो ये देखिए अब इसके जो साइड वाला पोर्शन है यानी किनारे के हिस्से को उठाकर दोनों तरफ से इस तरह से इसको पैक कर देना है, यानी पूरी तरीके से इसको बंद नहीं करना है। इसकी जो फीलिंग है वो बाहर की तरफ इसी तरह से दिखनी चाहिए। दोस्तों जो फरे का शेप होता है ना वो इसी तरह से होता है, गुजिया की तरह। हालांकि जो गुजिया होती है उसको बाहर की तरफ से पूरी तरीके से पैक किया जाता है, लेकिन फरे को नहीं पैक किया जाता है, केवल इसका आकार ही गुजिया जैसा होता है। और ये देखिए अब ये मैंने दूसरा जो फरा है उसको भी तैयार कर लिया है। तो अब इस फरे को भी एज इट इज़ बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको भी पैक कर लेना है। दोस्तों वैसे तो फरे कई तरह की दालों से बनाए जाते हैं, चाहे वो मसूर की दाल आप ले सकते हैं या फिर इसमें बहुत से लोग काली उड़द की दाल से भी इसको बनाते हैं या फिर हरी मटर से भी बनाते हैं। तो वो आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से, लेकिन एक जो पर्टिकुलर ट्रेडिशनल रूप इसका देखा जाए तो केवल चने की दाल से ही ये फरे बनते हैं। और ये देखिए फरों को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से हमारे ये फरे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो मैंने तो इसमें केवल चने की दाल से ही बनाया है, यदि आप चाहें तो इसको किसी भी दाल से बना सकते हैं। और ये देखिए मूंग की दाल से भी दोस्तों इसको बनाया जाता है और आप बना भी सकते हैं इसको। आपको जो भी दाल पसंद है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये देखिए एक हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा आपका झटपट। और अब देखिए ये जो स्टीमर है ये अच्छे से गर्म हो चुका है, यानी इसके ऊपर से भाप निकलने लगी है। अब इस पे हम लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल और ये देखिए इससे क्या होगा ना, चिपकेंगे नहीं। वैसे भी ये चिपकते नहीं है लेकिन थोड़ा सा इससे स्मूथली निकल आते हैं। और ये देखिए मैंने इस तरह से 1 बाय 1 करके सारे फलों को इस तरह से मैंने इसमें रख दिया था। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके सेट कर लेना है दोस्तों। ये देखिए इसके ऊपर भी आप 1 बाय 1 करके रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा मतलब जो बर्तन वो फैला हुआ हो। आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। और ईज़िली जैसे मैंने आपको बताया कि ईज़िली ये निकल आते हैं, चिपकते नहीं हैं बिल्कुल भी, केवल इसको ठंडा होने भर की देर होती है। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें, और भाप आप जैसा देख पा रहे हैं काफ़ी भाप निकल रही है और इसी भाप से ये जो फरे हैं वो पकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि ऊपर से एक आप अच्छा सा ढक्कन लगा दें और ढक्कन के ऊपर एक कोई स्टोन या जैसे पत्थर वाली कोई चीज़ हो तो आप उसको इस पर रख दें, ताकि जो भाप है वो बाहर बिल्कुल भी ना निकल पाए, क्योंकि इसी स्टीम से इसको पकना है। और 15 से 20 मिनट तक हमें इसको पकने देना है। और ये देखिए अब ये 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब इसको मैं खोल रही हूँ।
तो इसके ढक्कन को मैंने अब हटा दिया है और अब इसको हम देखेंगे कि ये पक चुके हैं कि नहीं। जनरली दोस्तों क्या होता है ना, बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह से हम इसको पहचाने कि अंदर से पक चुके हैं। तो इसकी पहचान दोस्तों ये है कि इसको आप टच करके देखिएगा, यदि उंगलियों में चिकनाई नहीं लगती है तो यानी कि अंदर से अच्छे से पक चुके हैं, और यदि चिकनाई लगती है तो इसको कुछ देर के लिए आप ढककर और रख दीजिए। तो मैंने अपनी उंगलियों में देखा था चिकनाई बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, यानी कि अच्छे से पक चुके हैं ऊपर से भी और अंदर से भी। तो ये देखिए हमारे फरे बनकर रेडी हो चुके हैं, और ये जब थोड़ा ठंडे हो जाएंगे तो एक एक करके हमें एक प्लेट में इसको निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्मूथली निकाल लिया था इसको, और जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये चिपकती बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह से आप इसको स्मूथली निकाल सकते हैं। तो ये देखिए फरे बनकर हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। काफ़ी टेस्टी और काफ़ी स्वादिष्ट इन फरों को जब आप बनाकर खाएंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा ना, बहुत मज़ा आएगा। इन सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म चावल के फरों का मज़ा आप ज़रूर लीजिए दोस्तों। और अब देखिए इन फरों को हम इस तरह से भी खा सकते हैं। आप इसको चाहे तो फरे को फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी खा सकते हैं। तो अब इसके लिए फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पर, और इसमें आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, या फिर घी में चाहे तो घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। और घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो मैंने 1 चम्मच खड़ा जीरा डाल दिया है इसमें। ये देखिए अब जीरा डाल देंगे, हरी मिर्च का तड़का दे देंगे, और बड़े बड़े साइज़ में यदि आप इस हरी मिर्च को काट कर डालते हैं तो एक अच्छा सा टेक्सचर आता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें अब डाल देंगे इसका सीक्रेट जो टेस्ट बढ़ाएगा, हींग। हींग मैंने 1 चम्मच डाला है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों इस तरह से हींग डालने पर। और हींग के तुरंत डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे इन फरों को। तो फरों को आप चाहे तो बिना, जैसे मैंने बताया आपको कि बिना फ्राई किए भी खा सकते हैं, तो आधे आप फ्राई कर लीजिए और आधे आप इस तरह से करके खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए इसको हम 1 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए अच्छे से मिला देना है। और ये देखिए हमारे फरे बनकर तैयार हो चुके हैं, बिना किसी झंझट के और बिना किसी तामझाम के ये फरे बनकर तैयार हो चुके हैं दोस्तों। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी जो सीक्रेट चीज़ है, जैसे चावल का आटा यदि आपके घर में ना हो तो आप इस तरह से बिना चावल के आटे के फ्राई को बनाकर किस तरह से तैयार करें वो मैंने आपको बता दिया। तो अब बिना कुछ सोचे समझे आप फटाक से इस नाश्ते को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बेसिकली दोस्तों वैसे तो ये उत्तर भारत की फेमस डिश है, लेकिन अब तो इसे भारत के हर एक कोने कोने में बनाया जाता है और काफ़ी पसंद किया जाता है। तो एक बार इस रेसिपी को अपने घर में चावल के फरे और सभी को बहुत पसंद आएगी। इसे आप हरी धनिया की चटनी या फिर टोमेटो सॉस या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ इन सर्दियों के मौसम में खा सकते हैं और सभी को खिला भी सकते हैं। तो ये चावल की रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और ये मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी सलाह हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।